हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विन टॉप क्लासेस। और आज की क्लास में स्टार्ट करने वाले कक्षा 10वीं का विषय भूगोल पाठ 8वां। पाठ का नाम है अर्थव्यवस्था एवं व्यवसाय। स्टूडेंट्स, इस पाठ के ऊपर ऑलरेडी मैंने 2 वीडियो बना के रखा हुआ है, जिसके अंदर मैंने पहले वीडियो में बताया है कि ब्राज़ील का उद्योग, उसके बाद की वीडियो में मैंने भारत के उद्योग के बारे में बताया हुआ है। ठीक है, उम्मीद आप लोगों ने उस वीडियो को देखा होगा, आपको समझ में भी आया होगा। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कि भारत में जो उद्योग है उसका वितरण किस तरह से है और ब्राज़ील में जो उद्योग है उसका वितरण किस प्रकार से है। ठीक है, कौन से उद्योगों का केंद्रीकरण कहाँ पर हुआ है, इन सभी चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, यदि आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो पहला टॉपिक है वो है ब्राज़ील में उद्योग का वितरण। ठीक है, तो अगर देखा जाए ब्राज़ील में जो उद्योगों का वितरण है वो बहुत असमान है। मतलब कहीं कहीं पर जो उद्योग बहुत ज़्यादा केंद्रीकरण हो गया है और कहीं कहीं उद्योग पर बहुत कम केंद्रित हुआ है। जैसे अमेजन नदी की जो घाटी है वहाँ पर उद्योग बहुत कम विकसित हुआ है। लेकिन अगर वही बात करें जहाँ पर साओ फ्रांसिस्को नदी है या ब्राज़ीलिया है, ठीक है ना, रियो डी जेनेरो, ये जो राज्य हैं यहाँ पर उद्योग ज़्यादा विकसित हो गए। दक्षिण पूर्वी जो इलाका है ब्राज़ील का, वहाँ पर उद्योग ज़्यादा विकसित हुआ है। ठीक है, और देखते हैं समझ के यहाँ पर क्या लिखा है। प्रमुख उद्योगों में लौह और इस्पात, वाहन संयोजन, खनिज तेल की प्रक्रिया, रासायनिक उत्पादन, सीमेंट उत्पादन इत्यादि का समावेश किया जाता है। जो ब्राज़ील में सबसे ज़्यादा उद्योग किया जाता है उसके अंदर लोहे का उत्पादन और इस्पात से संबंधित जो भी उद्योग होते हैं, लोहा और इस्पात से, वो सारे व्यवसाय उत्पादन बनाए गए हैं। और साथ ही साथ वाहन संयोजन, वाहनों का निर्माण करना, वाहन संयोजन करना, खनिज तेल की प्रक्रिया करना, खनिज तेल को शुद्ध करना, साफ सफाई करना, और रासायनिक उत्पाद सीमेंट का उत्पादन करने के लिए ब्राज़ील में बहुत ज़्यादा उद्योग विकसित किया गया। प्रौद्योगिकी के पर आधारित उद्योग भले ही बढ़ रहे हों पर पारंपरिक उद्योग भी महत्वपूर्ण है। प्रौद्योगिकी पर आधारित मतलब जो टेक्नोलॉजी होते हैं उन पर आप लोग उद्योग देख रहे हो बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। जैसे वेबसाइट बनाना, इंटरनेट का इस्तेमाल करके अलग अलग ई कॉमर्स जो वेबसाइट होती है उनका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। साथ ही साथ हम लोग देखेंगे तो पारंपरिक जो उद्योग है उनका भी बहुत ज़्यादा महत्व हमारी ज़िंदगी में है, तो ब्राज़ील में बहुत ज़्यादा विकसित किया गया है। जैसे शक्कर, सूती कपड़ा, रेशम, ऊनी कपड़ा और खाद्य उद्योगों का ब्राज़ील में अच्छा विकास किया गया। शक्कर का, सूती कपड़े का, रेशम कपड़े का और ऊन से बने कपड़ों और उद्योगों का ज़्यादा ब्राज़ील में विकास किया गया। बड़े उद्योगों का केंद्रीकरण, जो बड़े बड़े उद्योग है उनका जो केंद्रीकरण स्टूडेंट्स वो ब्राज़ील के दक्षिणी इलाके में, ब्राज़ील के दक्षिणी इलाका और दक्षिण पूर्वी जो भाग वहाँ पर ज़्यादा केंद्रीकरण किया गया है। जो ब्राज़ील का 80% या बोल सकते हो आप 90% जो जनसंख्या ब्राज़ील की दक्षिण और दक्षिण पूर्वी भागों में रहती है, तो उद्योग सबसे ज़्यादा वहीं पर विकसित हुआ है। ठीक है, पूर्वोत्तरी एवं पश्चिमी भागों में विकास कम हुआ है, क्योंकि पूर्वोत्तरी और पश्चिमी भागों में आप लोग देखोगे तो वहाँ पेंटानल है। ठीक है, अगर ब्राज़ील का मैप आपको याद होगा, ठीक है ना, वहाँ तो पेंटानल है, वहाँ अमेजन नदी का मैदान है जो सदा हरित होता है और साल के 12 महीने वहाँ पर बारिश होती है। तो वहाँ पर लोगों का अस्तित्व बहुत मुश्किल है, लोग बहुत ज़्यादा कम रहते हैं। कुछ आदिवासी जनजाति के लोग हैं जो वहाँ पर रहते हैं, तो वहाँ पर उद्योग विकास नहीं हुआ है। इस प्रदेश में निवेश करने हेतु सरकार द्वारा प्रोत्साहन दिया जा रहा है कि पूर्वी और जो पश्चिमी इलाका वहाँ पर लोग ज़्यादा से ज़्यादा निवेश करें। इसलिए ब्राज़ील सरकार लोगों से प्रोत्साहन कर रही है कि वो लोग पश्चिम की ओर भी जाकर व्यवसाय करना शुरू करें। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह से आप लोगों को समझा कि जो ब्राज़ील में जो उद्योग है वह, अगर बात करें लोहा, इस्पात और खनिज तेल की प्रक्रिया करना, और साथ ही साथ जो वाहन होते हैं उनका संयोजन करना, और रेशम के कपड़ा, शक्कर और सूती कपड़ा, जैसे हम लोग बोल सकते हैं ऊन का कपड़ा, इनका ज़्यादा विकास किया गया। और ब्राज़ील में जो उद्योग का वितरण सबसे ज़्यादा दक्षिण और दक्षिण जो पूर्व इलाका है वहाँ पर ज़्यादा है। और अगर हम लोग बात करें उत्तर और पश्चिमी इलाके, वहाँ पर उद्योग बहुत कम विकसित किया। उसका कारण आपको मालूम है। चलिए स्टूडेंट्स, अगला हमारा टॉपिक है भारत में उद्योगों का वितरण। ठीक, भारत में जो उद्योग है वो किस तरह से वितरित किए गए, कौन से जगह पर कौन से उद्योग स्थापित किए गए हैं। ठीक है, जैसे ब्राज़ील में देखा जाए कुछ ऐसे गिने चुने जगह थे जहाँ पर उद्योगों का विकास ज़्यादा हुआ, लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। भारत में जो उद्योग है वो सब जगह हैं, उत्तर पश्चिम पूर्व दक्षिण सभी जगहों पर उद्योगों का विकास किया गया है। यहाँ पर आकृति 8.4 जो कि आपको दिख रहा है, दिए गए प्रतीक चिन्हों का निरीक्षण कीजिए। अगर पहला वाला देखिए हम लोग स्टूडेंट्स, तो ONGC, ठीक है ना, ONGC किससे, प्राकृतिक गैस से संबंधित चित्र है। और दूसरा वाला अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर लिखा है राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड।
ये किससे संबंधित है? स्टील से। स्टील उत्पादन के लिए संस्था कार्य करती है। अरे हो गया, अरे जो संस्था है, ठीक है ना, ये है दूध से संबंधित। किससे? महाराष्ट्र में दूध से संबंधित है। CLW चितरंजन लोकोमोटिव वर्क, ये किससे संबंधित है? रेलवे इंजन बनाता है। ये क्या करते हैं? भारतीय रेलवे, ये रेलवे इंजन बनाने का कार्य करते हैं। इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर लिखा महाराष्ट्र एग्रो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ये जो है ये महाराष्ट्र के अंदर रासायनिक उर्वरक का निर्माण करने का कार्य लोग करते हैं। इसके बाद है खादी और ग्राम उद्योग आयोजन। खादी मतलब खादी वस्तुएं तैयार करने के लिए, जो खादी कपड़े होते हैं, खादी से वस्तुएं तैयार करने का काम ये संस्था करती है। इसके बाद केंद्रीय रेशम बोर्ड भारत, ये रेशम के वस्त्र निर्माण करने का कार्य करेंगे ये लोग। और RCF, ये RCF जो है स्टूडेंट्स, ये कृषि उत्पादन, जो भी कृषि उत्पादन के लिए लगने वाली सामग्री है, उन सभी चीज़ों को उत्पादन करने के लिए मदद करते हैं। तो इसके नीचे कुछ प्रश्न दिए गए, उन प्रश्नों को हमको इस आकृति को ध्यान में रखकर प्रश्नों उत्तर लिखने हैं। या पहला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, बताइए कि ये प्रतीक चिन्ह किन उद्योगों से संबंधित है। मैंने सारे प्रतीक चिन्ह का मतलब बता दिए, कौन से प्रतीक चिन्ह किस लिए प्रसिद्ध हैं या संबंधित हैं। इन उद्योगों के लिए किन कच्चे मालों का उपयोग किया जाता है ये बताइए और उनके अनुसार उद्योगों का वर्गीकरण कीजिए। आपको बताना है जो अलग अलग उद्योग थे, जो भी 8 थे, इनके लिए कौन से कच्चे माल का इस्तेमाल किया जाता है, और साथ ही साथ आपको बताना है कि ये उद्योगों का वर्गीकरण आप किस प्रकार करोगे। ठीक है, जैसे अगर हम लोग बात करें, प्राकृतिक गैस हो गया, लौह हो गया, इस्पात हो गया, और दूध, रेशम धागा, कपास, ये जो थे इनके लिए कच्चे माल का उपयोग किया जाता है। ये कच्चे माल अलग अलग जगहों से लाए जाते हैं, भारत के अलग अलग हिस्सों से लाए जाते हैं, जहाँ पर उनका उत्पादन किया जाता होगा वहीं से माल लाए जाते हैं। अगर बात करें ONCG जो है अरे है, और सेंट्रल सिल्क बोर्ड जो है, सेंट्रल सिल्क बोर्ड अरे, और KVIC, ठीक है, खादी, और हम लोग बोल सकते हैं कि ग्राम उद्योग आयोग, ये जो है आप लोग उनको बोल सकते हो कि सर ये प्राथमिक उद्योग में आ जाएंगे। द्वितीय उद्योग में कौन आ जाएगा? द्वितीय उद्योग में आपका आ जाएगा CLW और RCF हो गया, महाराष्ट्र एग्रो इंडस्ट्रियल हो गए। ठीक है, ये जो बताया मैंने ये आ जाएगा आपका द्वितीय उद्योग में। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक समझ में आ रहा है कि आप लोग को? चलिए अब तीसरा क्वेश्चन पूछा है, ये कच्चा माल भारत के किस प्रदेश से आता है, इस पर चर्चा कीजिए और कॉपी में लिखिए। जो अलग अलग उद्योग होते हैं उनके लिए जो लगने वाला कच्चा माल रहेगा वह भारत के अलग अलग हिस्सों से लाया जाता है, और उनको हमको पता लगाना और हमारी कॉपी में लिखना है। जैसे बात करें कि अरे जो है वो अरे दूध कंपनी है, ठीक है ना, इसके लिए जो कच्चा माल लगता है दूध, वो महाराष्ट्र के अलग अलग ग्रामीण हिस्सों से लाया जाता है। जैसे CLW है, ये उद्योग के लिए क्या लगता है स्टूडेंट? CLW जो है इसके लिए ये रेलवे इंजन है। तो रेलवे इंजन बनाने के लिए जो लोहे होते हैं, ठीक है ना, कच्चे माल के रूप में क्या इस्तेमाल किया जाएगा? लोहा, इस्पात। तो इनको पश्चिम बंगाल और झारखंड जैसे राज्यों से लाया जाता है। ठीक है, आगे हम लोग और डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है आप लोग को? चलिए अब आगे देखते हैं। भारत में विभिन्न स्थानों पर उद्योग स्थापित हुए। भारत में अलग अलग स्थानों पर उद्योग स्थापित किए, उनके कच्चे माल की उपलब्धता और यातायात और श्रमिक जैसी सुविधाओं को ध्यान में रखकर उद्योग धंधे स्थापित किए जाते हैं। जहाँ पर कच्चे माल की उपलब्धता ज़्यादा रहेगी वहाँ पर उससे संबंधित उद्योग स्थापित किए जाएंगे। ठीक है ना, कच्चे माल की उपलब्धता, ऊर्जा संसाधन, आर्थिक सहायता, मांग इत्यादि कारकों के कारण उद्योग असमान वितरण दिखाई देता है। मतलब मांग की वजह से जहाँ पर जिन उद्योगों का मांग ज़्यादा रहेगा वो उद्योग वहाँ पर स्थापित किए जाएंगे, तो असमान वितरण हमारे भारत में दिखाई देता है। जैसे झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान का कुछ भाग, कर्नाटक और तमिलनाडु राज्यों में धात्विक खनिज के भंडार है। इसलिए भारतीय प्रायद्वीप के उत्तरी भाग में धातु निर्माण ज़्यादा किए। जो भारत का प्रायद्वीपीय इलाका, जो निचला इलाका है, पूर्वोत्तर भाग, जहाँ पर कर्नाटक, तमिलनाडु राज्य है, वहाँ पर धात्विक खनिजों का व्यापार ज़्यादा किया जाता है, और इसलिए रेलवे जो इंजन है वहीं पर बनवाया जाता है। ठीक है, अब आगे, अधिकांश लौह इस्पात के उद्योग इन्हीं भागों में केंद्रित है। इसका मुख्य कारण बड़े पैमाने उपलब्ध कोयले और लौह अयस्क के भंडार, साथ ही दामोदर महानदी घाटी की जल विद्युत और हीराकुंड परियोजना। ये जो हीराकुंड परियोजना है महानदी पर स्थापित किया गया है बांध है, जो हीरा नदी
के ऊपर बांध तैयार किया गया, वहां के आसपास के जो गांव हैं उनको विद्युत की आपूर्ति कराने के लिए, ठीक है ना। औष्मिक शक्ति संयंत्रों से मिलने वाली अखंडित सस्ती बिजली के कारण ये प्रदेश धात्विक उद्योगों के लिए अनुकूल होते हैं। जो दामोदर महानदी है, साथ ही साथ जो भारत का प्रायद्वीपीय हिस्सा है, वहां पर ये ज्यादा उद्योग स्थापित किए गए हैं, ठीक है, उनके कच्चे माल की उपलब्धता को लेकर। और साथ ही साथ हम लोग बोल सकते हैं कि वहां पर जो बिजली की उपलब्धता है और अलग अलग कारण हो सकते हैं, ठीक है, उद्योग स्थापित करने के। चलिए अब आगे देखते हैं। राजस्थान में तांबा, सीसा, जस्ता। राजस्थान के अंदर कौन कौन से धातु मिलते हैं? तांबा हो गया, सीसा हो गया, जस्ता, ये राजस्थान के अंदर। कर्नाटक में लौह इस्पात, मैग्नीज और एल्यूमिनियम। तमिलनाडु में एल्यूमिनियम उद्योग विकसित किए गए। ये अलग अलग भारत के अलग अलग राज्यों के नाम बताए हैं कि कहाँ कहाँ पर धातु से संबंधित उद्योग स्थापित किए गए। अब समझ लेते हैं कि कृषि पर आधारित कौन कौन से उद्योग है भारत में अलग अलग राज्यों में। कृषि पर आधारित उद्योगों में कपास, पटसन एवं चीनी उद्योग का विकेंद्रीकरण कच्चे माल के प्रदेश में हुआ है। कच्चे माल के प्रदेश मतलब जहां पर कच्चे माल की उपलब्धता होगी, जहां से कच्चा माल मिलेगा वहीं पर उद्योग स्थापित किए जाते हैं। मान लीजिए कहीं पर गन्ने की खेती ज्यादा की जाती है, तो गन्ने की खेती के आसपास इलाके में ही चीनी उद्योग स्थापित किया जाएगा। ऐसा नहीं कि गन्ने की खेती होती है उत्तर प्रदेश में और उसके लिए जो कारखाने हो राजस्थान में, ऐसा नहीं होगा। अगर ऐसा हुआ तो उसके लिए जो यातायात खर्च होता है वो ज्यादा बढ़ जाएगा, जो बाद में बहुत ज्यादा महंगा हो जाएगा। इसलिए जो कच्चे माल की उपलब्धता जहां रहेगी वहीं पर ये उद्योग स्थापित किए जाते हैं। उदाहरण के रूप में महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश में चीनी उद्योग, महाराष्ट्र की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर चीनी उद्योग बहुत ज्यादा किया जाता है। पश्चिम बंगाल का पटसन उद्योग इत्यादि। पश्चिम बंगाल में पटसन का उद्योग, कपास का होता है ना, कापूस का जो बिजनेस होता है उसको बोलते हैं पटसन उद्योग। कापूस को बनाने के लिए जो फसल होती है उसको पटसन कहा जाता है। विविध राज्यों में वन प्रदेश के कागज, प्लाईवुड, माचिस, राल, राख, लकड़ी की वस्तुओं का निर्माण किया जाता है, ठीक है। अलग अलग राज्यों में हम लोग देखेंगे तो कागज, प्लाईवुड हो गया, फिर लाख हो गया, लकड़ी की अलग अलग वस्तुएं जो फर्नीचर होते हैं वो सारी चीज़ें बनाई जाती है। स्टूडेंट्स, लाख का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है? आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। इसकी पिछली कक्षाओं में भी आपने लाख के उद्योग के बारे में पढ़ा होगा। वनोत्पादन, वन से उत्पादन मतलब लकड़ी हो गया, वहाँ से फल हो गया, ठीक है ना, ये सारी चीज़ें उत्पादन केंद्रित हो गए हैं। कोकण एवं केरल के तटीय प्रदेश में काथी फल प्रसंस्करण। फल प्रसंस्करण मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? फल पर आधारित अलग अलग उद्योग, जैसे जेली बनाना, सॉस बनाना, जैम बनाना, ठीक है ना, ये सारी चीजें जो होती है फल से तैयार की जाती है। मांस प्रसंस्करण, ठीक है, इत्यादि उद्योगों का विकेंद्रीकरण हुआ है केरल। और हम लोग बात करें कोकण जो इलाका होता है, कोकण इलाका मतलब वह इलाका जो समुद्र तट से क्या रहे, जुड़ा रहे। कोयाली, डिगबोई, नूनमती एवं बोनगाई गांव तेल शुद्धिकरण कारखाने खनिज तेल का उत्पादन करने वाले प्रदेशों में है। मथुरा एवं बरौनी तेल शुद्धिकरण केंद्र तट से दूर आंतरिक भाग में, मथुरा और बरौनी में जो तेल शुद्धिकरण केंद्र है वह दूर है, बहुत आंतरिक भाग में पाए जाते हैं। मथुरा और बरौनी में तेल का शुद्धिकरण किया जाता है। तेल उत्पादन क्षेत्र से दूर है, मतलब तेल का उत्पादन कहीं और किया जाता है और तेल का शुद्धिकरण जो है मथुरा और बरौनी में बहुत ज्यादा किया जाता है, ठीक है ना। अब सीमेंट उद्योग का वितरण भी सीमेंट के लिए आवश्यक कच्चे माल की उपलब्धता पर होता है। सीमेंट उद्योग जो होते हो वो सीमेंट कब तैयार किया जाएगा? जब उसके लिए कच्चा माल उपलब्ध होगा, और सीमेंट के लिए जो कच्चा माल जहां पर उपलब्ध होगा वहीं पर सीमेंट से संबंधित उद्योग स्थापित किए जाएंगे। गुजरात, राजस्थान, तमिलनाडु राज्यों में बड़े पैमाने पर नमक उत्पादन किया जाता है। गुजरात हो गया, गुजरात से समुद्र सटा हुआ है, तमिलनाडु से भी समुद्र सटा हुआ है, ठीक है ना। तो ये जो राज्य हैं इनसे समुद्र सटा होने की वजह से यहाँ पर नमक का उत्पादन ज़्यादा किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, क्या कारण है? जबकि राजस्थान से कोई भी समुद्री तट नहीं जुड़ा है, तो क्या कारण है कि राजस्थान में नमक उत्पादन ज़्यादा किया जाता है? इसका कारण मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे कि राजस्थान में नमक का उत्पादन ज़्यादा क्यों है। क्योंकि वहां पर कोई भी समुद्र उससे जुड़ा हुआ नहीं। गुजरात और तमिलनाडु की तो बात समझ में आती है कि गुजरात में और तमिलनाडु में समुद्र जो तट है वो जुड़ा हुआ है, जिसकी वजह से वहां पर नमक उत्पादन ज्यादा होता है। लेकिन राजस्थान में क्यों है, इसका जो कारण है आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता देंगे। और जिन उद्योगों को कच्चे माल पर निर्भरता कम है वे देश में अनेक भागों में फैले हुए हैं। और बहुत सारे ऐसे उद्योग होते हैं जिनके लिए कच्चे माल जो होते हैं बहुत कम चाहिए रहता है, तो देश के अलग अलग भागों में क्या होते हैं, फैले हुए रहते हैं। जैसे यांत्रिक एवं विद्युत वाहन, जैसे यंत्र बनाना, विद्युत वाहन
को बनाना, उर्वरक खाद तैयार करना, अनेक गृह उपयोगी उत्पाद, घर से संबंधित अलग अलग चीज़ें तैयार करना, प्लास्टिक से संबंधित अलग अलग चीज़ें तैयार करना, इनके कच्चे माल की उपलब्धता जो होती है बहुत कम होती है और इनको देश के किसी भी इलाके में हम लोग स्थापित कर सकते हैं इनसे संबंधित उद्योग को। मुख्य बड़े पैमाने पर उन उद्योगों का विकेंद्रीकरण दिखाई देता है और इसलिए शहरों में जो कच्चे माल की उपलब्धता जिनको कम होती है, ऐसे उद्योग शहरों में आपको ज़्यादा दिखाई देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स आपको यहाँ तक की वीडियो समझ में आई होगी और आज की वीडियो लेक्चर में इतना ही देखना था। आज हमने क्या देखा कि ब्राज़ील में उद्योगों का वितरण किस प्रकार हुआ है और फिर देखा कि भारत में उद्योगों का वितरण किस प्रकार हुआ है, कृषि से संबंधित अलग अलग उद्योग देखे, सीमेंट और नमक, फिर अन्य अलग अलग उद्योग जो शहरों में केंद्रित किए गए हैं, कृषि पर आधारित उद्योग देखा, धात्विक उद्योग देखा भारत के अंदर और अलग अलग संस्थाओं के नाम हमने देखे, ठीक है ना, उनका काम देखा हमने। तो उम्मीद आप लोग वीडियो पसंद आई होगी। स्टूडेंट्स यदि वीडियो आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। यदि आप लोग अभी तक चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा स्टूडेंट्स, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।